बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शमा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पालक गोश्त। पालक गोश्त बनाने के लिए मैंने जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है ये बहुत ही सिंपल है। और सबसे पहले हम गोश्त की तैयारी करेंगे। तो गोश्त को तैयार करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स का मैंने इस्तेमाल किया है इसे नोट करते हैं। यहाँ पर मैंने मटन का गोश्त लिया है, आप कोई सा भी मीट ले लें। मैंने 1 किलो लिया है हड्डी वाला। 3 अदद टमाटर लिए हैं, इसको इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। 1.5 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है भरकर। 3 से 4 दाने हरी मिर्चों के लिए हैं। 1 प्याली धनिया है। स्पाइसेस में मेरे पास है ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर लीजिएगा। हल्दी लिए है 1/4 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1.5 टेबल स्पून, ऑयल लिया है 1 प्याली। तो सबसे पहले गोश्त को हम एक वेसल के अंदर डालेंगे। यहाँ पे एक वेसल को मैंने नॉर्मल सा गर्म कर लिया, इसके अंदर मैं ये गोश्त शामिल करूँगी। गोश्त शामिल किया। अब इसके अंदर मैं ये स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, ज़ीरा, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, टमाटर, और साथ ही हम इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। मैं इसे वेसल में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे प्रेशर में भी बना सकती हैं। 3 सीटी लगाएं इसकी प्रेशर की और ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और इसके अंदर हम इसको 25 मिनट कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करने के लिए रख देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसे कवर करके गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। 25 मिनट के बाद हम गोश्त को दोबारा चेक करेंगे। तो हमने टेंडर करने के लिए 25 मिनट के लिए रख दिया। अब हम यहाँ पर पालक की तैयारी करेंगे। पालक की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो पालक ली है, जिसे मैंने बारीक इस तरह से काट लिया, इसे अच्छे से वॉश भी कर लिया और स्टेन भी कर लिया। अब मैं एक वेसल के अंदर पालक शामिल करूँगी और 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। पानी इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। याद रहे कि बॉयल आने के बाद हम इसे सिर्फ 5 मिनट तक पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना पालक का कलर ख़राब हो जाएगा। अब हम इसे कवर करते हैं 5 मिनट के लिए। अब इसको 5 मिनट हो चुके हैं, हम पालक को चेक करते हैं। आप देखें पालक के अंदर जितना पानी था वो तमाम ड्राई हो गया है। पालक का अपना पानी भी पकते हुए निकला है और हमने भी इसके अंदर 1 गिलास पानी डाला है, ये सारा पानी इसके अंदर खुश्क हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम चॉपर में डालकर इसे 1 से 2 मिनट तक मशीन चलाएंगे और इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब इसको आप चॉपर में डालकर अच्छा सा पेस्ट बना लें। अब मैंने इसे चॉपर में डालकर ये देखें इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। जब हमारा गोश्त तैयार होगा तो हम पालक को उसके अंदर ऐड करेंगे। अब 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम गोश्त को चेक करते हैं। गोश्त के अंदर तकरीबन पानी खुश्क हो गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुआ, इसलिए अब हम इसे हाई फ्लेम करके पानी को खुश्क कर लेंगे।
जितना भी लिक्विड था वो तमाम खुश्क हो गया। जब लिक्विड खुश्क हो जाए तो इसके अंदर घी शामिल कर दें। घी डाल के 2 मिनट तक इसको इसी तरह से भूनें। दो मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल रेडी है। अब ये पालक को हम गोश्त के अंदर डाल देंगे, जो तैयार करके हमने पालक रखी थी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और साथ ही इसके अंदर कुटी हुई सुर्ख मिर्च ये ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। भूनते हुए अब ये देखें इसका जो घी है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे। दो हरी मिर्चें डाल देंगे। दो हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। 2 अदद हरी मिर्चें हमने इसके ऊपर से डाल देनी है। आखिर में मिक्स कर देंगे इन सब चीज़ों को। अब इसे 1 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। लो फ्लेम कर दें इसका, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसका जो घी है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। 1 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखें जो घी है पालक के ऊपर वो बिल्कुल अच्छी तरह से आ चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। पालक गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। आप बॉयल चावलों के साथ भी आप इसको खा सकती हैं, ये बेहद टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।